और फीस वगैरह या फिर काफ़ी की व्यवस्था कर सकें। फिर थोड़ा और समझदार हुआ तो दुकान पे रहने लगा मिर्चा वगैरह के। वहाँ बहुआर कला मार्केट बहुत बड़ा लगता है। संडे और बृहस्पतिवार 2 दिन होते हैं, तो संडे को तो पूरे देश में छुट्टी है और बृहस्पतिवार एक दिन मैं स्कूल आकाश करके जाता था, तो दुकान पे रहता था। मेरा एक काम था वहाँ पे चिल्लाने का। आप मार्केट में जाते होंगे तो लोग चिल्लाते हैं 10 रुपये पाव, 10 रुपये पाव। तो मुझे बोरा पे बैठा देते थे वह, जिनके वहाँ मैं काम करता था, और बड़े शिद्दत से चिल्लाता था। इतने शिद्दत से मतलब मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अब तक किया हो यहाँ से किया हो सर। और मैं भी आपसे एक चीज़ कह के जा रहा हूँ, कुछ भी करिएगा तो यहाँ से करिएगा, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ भी दीजिएगा ना तो वहाँ के मास्टर बने रहेंगे। आप कहीं जाएंगे तो उसका अनुभव आपके साथ रहेगा। और जब वहाँ पे मेरा 100% देता हुआ उन्होंने देखा तो मेरी एक अलग दुकान खोल दी। सामान तौल कर देते थे और फिर मैं बेच करके उनको हिसाब देता था, और जितना मैं चिल्लाने पे पैसा पाता था उसका डबल मिलने लगा, मतलब 60 रुपया एक दिन का। बहुत खुश था क्योंकि 60 रुपया पूरा दिन काम करने पे मिलते थे उस टाइम। और फिर ऐसा लगा कि अब हमको अलग दुकान खोल लेनी चाहिए, तो मैं अपना खुद का दुकान चलाने लगा। आप समझ सकते हैं कि मेरी जीवन वहाँ से चालू हुई है जहाँ से उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी नहीं सो होती है। और जब अपनी दुकान मैंने चालू किया तो कोई ऐसा मार्केट नहीं था, चाहे वो रूपवलिया का हो, चाहे फिनहरवा का हो, चाहे सिमरी का हो, चाहे गोपीगंज का हो, चाहे आपका रेंगहिया का हो, सिसपुरा का हो, बहुआर का हो, एक करबैया का हो। सारा मार्केट में करता था। स्कूल से आने के बाद सुबह सामान खरीद के रख देता था, स्कूल जाता था और स्कूल से आकर के फिर मार्केट में जाता था। मतलब चाहत थी पढ़ना है यार, क्योंकि पढ़ने वाले लोगों की इज्जत मिलती है, और मैं इज्जत का बहुत भूखा इंसान हूँ। मेरे अंदर ये फीलिंग था कि जब पढ़ लेंगे तो कोई इज्जत सी बात तो करेगा, क्योंकि सब कोई रेट करके बोलता था मुझे। अब बड़ा अफसोस होता था कि मैं कब बड़ा होऊंगा कि लोग मुझे सम्मान के साथ नाम लेंगे। और वहाँ से एकदम मतलब चाहत थी कि कुछ तो करना है जीवन में। और जो इंसान यह चाहत लेके जीता है ना कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए कोई न कोई रास्ता भी मिलता है सर। यहाँ आप हैं तो आप कभी न कभी बड़ा सोचे होंगे, आपके अंदर कभी बड़ा चाहत बना होगा, तभी यहाँ है। नहीं तो हजारों लोग हैं जो घूम रहे हैं, उनको यहाँ क्यों नहीं लाया गया कभी? क्यों ना उनको आने का यहाँ अवसर मिला? क्योंकि वो बड़ा नहीं सोचे होंगे आज तक। और आप महसूस करिएगा, जरूर आपके जीवन में घटना घटी होगी। और जैसे मैं पढ़ाई पीरियड से अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया मिर्चा बेच के, फिर आम की सीजन आती थी तो आम बेचते थे, और आम के सीजन में छुट्टी होता था, सारे लोग छुट्टी मनाते थे, हमारे लिए छुट्टी नहीं रहता था, क्योंकि मेरे लिए वो पूरे साल का खर्चा निकालने का वो मंथ था। क्योंकि बाकी दिन तो मैं सिर्फ संडे बृहस्पतिवार काम करता था, बाकी 6 दिन तो हमारा पढ़ाई में जाता था, 5 दिन। तो ऐसे में मैं पूरा महीना पूरी मेहनत से काम करता था, गांव गांव घूम करके आम बेचना, जो बर्फ वाली मछली आती है बैठक उस वाली टोकरी में लेकर के। और फाइनली हाई स्कूल के बाद मैंने इंटर कंप्लीट किया, और इतनी शिद्दत से मैंने पढ़ा था कि मेरा अपने क्षेत्र का मैं टॉपर रहा हूँ यार, मिर्चा बेच करके। और एग्जाम्पल था अपने लोगों ने कि लड़का इतना मेहनत करके पढ़ता है, अपने लोगों के अपने परिवार के लोग एग्जाम्पल देते थे। लेकिन मेरे भी जीवन में एक घटना घटी, और वो घटना था कि मुझे नौकरी करने के लिए इलाहाबाद बुलाया गया। और मेरे अंदर चाहत थी सरकारी नौकरी की, लेकिन पैसा नहीं था कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। इंटर फाइनल होने के बाद ये समझ में आ गया था कि इधर की पढ़ाई से नौकरी नहीं मिलेगी, तो इलाहाबाद, कानपुर ऐसे जगहों पे जाके हमें तैयारी करना होगा। एक मित्र थे हमारे, 2-3 साल वहाँ काम करते थे, और जब वहाँ पे बुलाए कि आइए भैया ऑफिस का काम है, आप काम भी करेंगे और अपना पढ़ाई भी करेंगे, और एक गारंटी है कि इलाहाबाद का पढ़ा हुआ लड़का कहीं न कहीं सेट हो ही जाते हैं लोग। और जब ये समझ में आया तो मैं अपने जीवन में एक बार तो मैं मम्मी के साथ बाहर गया था, वो बहुत पुरानी जर्नी है मेरी। लेकिन दूसरी बार मैं अकेले बाहर गया था इलाहाबाद। जब मैं गया तो मुझे स्टेशन पे 2 लोग रिसीव करने आए, तो समझ नहीं आ रहा था कि मित्र 2 लोगों को लेकर क्यों आया है, और मुझे रूम पे न ले जा करके ऐसे ही एक प्रेजेंटेशन में ले जाया गया। बिल्कुल नया था मेरे लिए, लेकिन इतना पता था कि फंसने वाला जगह आ गए हैं, क्योंकि मैं घर से निकला था तो मुझे बता दिया गया था कि ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे ऐसे। कुछ लोग थे जो वहाँ से रिटर्न आए थे कभी, और जाने अनजाने में डियर मुलाकात हुई नेटवर्क मार्केटिंग से। और वहाँ जब मैं देखा तो अजीब तरीके से दुनिया थी, सबको एक दूसरे को लोग सर कह के बुलाते थे।
और जीवन में मुझे पहली बार कोई वहाँ सर बोला था। इसके पहले आज तक कोई नमो नहीं बढ़िया से रखता था, वहाँ कोई सर बोला तो मेरे लिए बहुत प्रभाव की बात थी। मैं बहुत खुश हो गया और एक समझ में आ गया कि यहाँ रहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो बड़ा गड़बड़ सीन है। लोग बस बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जो माहौल था, सर्किल थी, अपलाइन ने समझाया कि बहुत बढ़िया जगह है। और मेरी ज़िंदगी की पहली कंपनी थी इंग्लिश ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और डियर, जब मैं वहाँ गया ना, तो फिर नौकरी क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, नौकरी से कहाँ जा सकते हैं, बिजनेस से कहाँ जा सकते हैं, इस सब कुछ समझने के बाद मैंने एकदम ठान लिया कि मुझे अपना करियर बनाना है तो इसी इंडस्ट्री और इसी कंपनी से बनाना है। इतने शिद्दत से लग गया कि 3 सालों तक न घर आया, न बाकी लोगों से कांटेक्ट किया, सिर्फ वहाँ काम किया जहाँ से मेरी टीम बन सकती थी। और आखिरकार इतनी फेलियर का सामना करना पड़ा वहाँ कि उसका एक अलग लेवल का पेन है, दर्द है, जिसको बता नहीं सकता। जो लोग कभी एग्जाम्पल में नाम लेते थे वो लोग बुराई करने लगे। आपका भी यहाँ होगा, आप आए हैं, डिसीजन ले लेंगे, काम करना चालू करेंगे, जो आपकी तारीफ करते थे वही पहले आपकी बुराई करेंगे। अब कि फंस गया, फंसाने का काम कर रहा है, अपना तो जिंदगी बर्बाद कर लिया, दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहा है। और वो मित्र जो कभी साथ में चलते थे वो घूम घूम की बुराई करने लगे, लेकिन अंदर हमने उसको निगेटिव नहीं पॉजिटिव लिया। मैं कहा अगर आप आज बुराई कर रहे हैं ना, कल आपको उसी मुंह से मैं बड़ाई करने पे मजबूर कर दूंगा। और मैंने हार नहीं मानी। आखिरकार 3 साल के बाद कई बार टीम टूटी, टीम बनी, कोई रिश्तेदार नहीं था जो मैं वहाँ ना बुलाया हूँ, सब लोग आए गांव में और निगेटिव माहौल बनाए। लास्टली एक बार ऐसा दिन आया कि मेरा ड्रीम लेवल आरडी लेवल मिला और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खुशनुमा पल था। लेकिन अफसोस है कि जस्ट उसके बाद लॉकडाउन लग गया। मतलब समझ सकते हैं, जिस घर में एक लड़का कभी बड़ा करने की सोच से निकला था और वो दिन प्रतिदिन बदतर बनता जा रहा था। और मैं दिल्ली से साइकिल से आया लॉकडाउन में, पूरी टीम को छोड़ करके रोते हुए कि घर जाकर क्या बोलेंगे, क्योंकि मम्मी कहती थी कितना कमाए, तो बोलते थे मम्मी इतना कमाएंगे ना कि आपकी सारे सपने पूरे हो जाएंगे। एक अलग लेवल का अंदर मोटिवेशन था वहाँ पे। लेकिन जब घर आया ना, तो ही लगा अब जवाब क्या देंगे कि क्या हुआ, क्योंकि कंपनी ने बोल दिया था आप अपने घर जा सकते हैं, आपका यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, जो काम करना है आप घर से करेंगे। और जैसे निचलौल आते आते ऐसा लगता था कि जान नहीं है बॉडी में, क्योंकि 7 दिन लग गए थे घर आने में। और दिल्ली से अगर कोई साइकिल से आता है तो आप समझ सकते हैं, वो भी अकेले नहीं थे, 4 बैग था, एक भाई था पीछे और मैं चलाने वाला था। यहाँ आने के बाद किसी तरीके से फिर एक रेलवे शॉप ओपन किए, वहाँ भी चोरी हो गया। और फाइनली एक कसम खा लिया कि मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। हर तरह से मैं ख़त्म हो चुका था, पैसे से, सम्मान से, टाइम से, और साथ ही साथ अब मेरे पास वो ऑप्शन भी नहीं था कि मैं एक अच्छी तैयारी कर सकूं। मेंटली जैसे होता ना, डिप्रेशन में चले जाना। लेकिन उम्मीद की किरण जिंदा थी कि जीवन में कुछ तो होगा जरूर। और आखिरकार आज से 24 मंथ पहले मुझे भी एक कॉल आया एक अनजान आदमी से, जिसको मैंने देखा भी नहीं था। फेसबुक फ्रेंड थे, यहाँ कोई आपके नियर डियर लेकर आया होगा, लेकिन वो मेरे लिए अनजान व्यक्ति थे। उन्होंने जब इसके बारे में बताया तो एक रत्ती भर नहीं समझ आया, और मैं ये समझ लिया कि ये भी बिल्कुल वही वाला है जो अब तक हुआ है। हम कसम खा चुके थे नहीं करेंगे, लेकिन उस इंसान की अचीवमेंट ने मुझे पुनः इसको समझने पे मजबूर किया। डियर, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आज इस मीटिंग में मौजूद हैं, आप किसी को जाके बताएंगे, वो भले आज विश्वास न करे, लेकिन जिस दिन आपका अचीवमेंट होगा वो विश्वास करने पे मजबूर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप जरूर किसी न किसी को बताते रहिए। उनकी जो इनकम मैंने देखा ना, फिर मुझे लगा कि इसको समझना चाहिए। और जब इसको समझने की कोशिश किया तो समझ तो नहीं आया, लेकिन एक चीज़ बस समझ में आया कि टेक्नोलॉजी है और सच में टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। और 2 सालों के अंदर मेरी पूरी दुनिया बदल गई सर, उसी मोबाइल से, जिस मोबाइल से आज हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। आज अब तक इनकम की बात करूं तो 3 CR से प्लस की मेरी इनकम है सर। मेरे जीवन का सबसे बड़ा इनकम। फोर्स वाइन की बात करूं तो ज़्यादा तो नहीं है, मतलब हम अपने परिवार से 2 भाई हैं और दोनों मिला के 15,000 आज मेरे पास फोर्स वाइन है।
आप समझ सकते हैं आने वाला कल में वो जगह क्या होगी। अब तक मैंने 3 जगह रजिस्ट्री करा चुका हूँ, चौथा का जस्ट नंबर है। और मेरा ड्रीम हाउस जो पिछले 14 मंथ से बन रहा है, फाइनली फरवरी में जस्ट जिस दिन वो कंप्लीट होगा, जस्ट उसका अगला संडे जो गुगली में होगा, अपने 4 व्हीलर से मीटिंग देने आएंगे। और ये वादा है, आज ये सारी खुशियाँ, आज ये सारी अचीवमेंट, ये सारा जो कुछ भी मिला है उसका पूरा श्रेय आप सबको है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ एक रोल अदा किया हूँ, अपने हिस्से की मेहनत मैंने की है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यहाँ सिर्फ टिके रहिएगा, बाकियों से आप 100 कदम आगे रहेंगे। जो पूरी जीवन भर वो नहीं कमा पाएंगे, एक समय आएगा कि वो आप 1 साल में कमा लेंगे, जो मेरे साथ घटित हुआ। 5 सालों तक मैं ठोकर खाया, अगर 2 साल यहाँ नहीं बिताया होता तो आज भी ठोकर खाता। और मेरी कहानी सुनने के लिए लोग नहीं बैठते। आज इंडिया के हर स्टेज में टीम है, हर राज्य में टीम है, विश्व के 18 देशों में लोग हैं। अगर आज वो जानते हैं और इस संघर्षों को सुनते हैं, तो पहले मुझे कामयाब होना पड़ा, तो ये दुनिया कामयाब को सुनती है डियर। एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये अजूबा जगह है, यहाँ से बहुत बड़ा हो सकता है। और फाइनली सपना था कि जब किसी लायक होंगे तो मेरा शादी होगा, और शादी का भी दिन आ गया है। आज से ही निमंत्रण दे रहा हूँ, 6 मार्च हुए हैं, साथ बने रहिएगा। और वो जो शादी होगी ना सर, वो महाराजगंज का एक ऐतिहासिक शादी होने वाली है, जो इस उम्र में शायद पूरे महाराजगंज जिले में इतनी गरीबी घर से उठकर और इतना बड़े लेवल पे इवेंट और इतना बड़े लेवल पे प्रोग्राम कोई कर रहा होगा, तो उसका नाम त्रिलोकी पासवान होगा। लोग खर्च करते हैं, हम अपनी कमाई का सिर्फ 5% खर्चा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया। थैंक यू।